एक जंगल में राजा और रानी नाम के शेर और शेरनी रहा करते थे और वो दोनों बहुत ही गरीब थे। उनके पास खाने को भोजन भी नहीं था। और ऐसे में शेरनी रानी ने अपने दो बच्चों को जन्म दिया। एक शेरनी थी और एक शेर। लेकिन राजा अपनी बेटी को देख परेशान हो जाता है। हे भगवान, मैंने तो तुमसे सिर्फ एक बेटा ही मांगा था। अपने खाने के लिए नहीं है तो इसके लिए कहाँ से लाऊंगा। तभी शेर एक दूर जंगल में अपनी बेटी को छोड़कर चला आता है और रानी को पता भी नहीं चलता। जैसे ही शेर वहाँ से निकलता है तो तुरंत एक बाघ आ जाता है। बाघ शेरनी के बच्चे को देखकर कहता है, अरे वाह, शेरनी का बच्चा, इसको खाने में तो बहुत ही मजा आएगा। और तभी वो शेरनी के बच्चे पर हमला करने को होता है तो वहीं एक हाथी आ जाता है। ओए दुष्ट बाघ, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बच्चे की जान लेना चाहते हो? और वो बाघ वहाँ से भाग जाता है। तभी वो हाथी बच्चे को लेकर बकरी के पास आ जाता है। तुमने बहुत अच्छा किया हाथी भाई, जो इस बच्चे को यहाँ ले आए। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। और वो बकरी उस शेरनी के बच्चे का काफ़ी ख्याल रखती है और उसको माँ की कमी भी नहीं महसूस होने देती। और बकरी उसको वो हर चीज़ सिखाती है जो एक शेर सिखाता है। और वो बच्चा भी बकरी के साथ खूब मज़े करता है। और ऐसे ही सालों बीत जाते हैं और वो शेरनी बड़ी हो जाती है और वो उस जंगल की रानी बन जाती है और हर जानवर उसकी बात मानता है। और उधर राजा का बेटा भी बड़ा हो जाता है, लेकिन वो बड़ा ही आलसी और निकम्मे किस्म का था। वो हमेशा इधर उधर ही भटकता फिरता रहता था। और उधर राजा शेर ये देख बड़ा ही परेशान था। अरे, ये मेरा लड़का तो बड़ा ही निकम्मा निकला। मैंने सोचा था बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, लेकिन ये अपना खुद का पेट भर ले यही काफ़ी है। और इस बार राजा के बेटे का सामना उसी बाघ से हो जाता है और बाघ भूख से बिलबिला रहा होता है। अब मुझे बहुत भूख लगी है। अब मैं तुझे खा के अपनी प्यास बुझाऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुम मुझे मत मारो। और बाघ उसकी हरकतें देखकर समझ जाता है कि वह बहुत ही कमज़ोर है, तो इसलिए वो पिंजरे में बंद कर देता है। राजा शेर का बच्चा बहुत चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज़ एक गाय सुन लेती है। तभी वो शेर राजा के पास पहुंचती है। महाराज महाराज, आपके बेटे को एक दुष्ट बाघ ने पिंजरे में कैद कर लिया है और वो कुछ ही देर में उसे खा जाएगा। इतना सुनते ही वो बाघ के पास पहुंचते हैं और गुस्से से लाल हो जाते हैं। और वो बाघ शेर और शेरनी को भी पिंजरे में बंद कर देता है। अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाने आएगा। और तभी शेर की बेटी शेरनी पीछे से आती है और बाघ को एक ही झटके में मार देती है। राजा शेर ये देखकर हैरान हो जाता है। और फिर शेर और शेरनी अपने बच्चों को लेकर अपने घर आ जाती है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। अरे बच्चों, मैंने सुना है तुम वीडियो पूरी देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अभी कर लो, सब्सक्राइब कर लो भाई।